हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक और स्किन डिजीज़ के बारे में जो है लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस इज़ अ प्यूरिटिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस, मतलब कि ये एक इची इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है स्किन का, जो कि एसोसिएटेड होता है म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट से भी, मतलब ये इन्वॉल्व करता है हमारी म्यूकस लेयर्स को भी। रेयरली इट मे बी एसोसिएटेड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेल, ये नेल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, मतलब नेल्स का डीजनरेशन करवाएगा, और हेयर्स को इन्वॉल्व कर सकता है, परमानेंट लॉस ऑफ हेयर। बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और एसोसिएटेड होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ से, बिलियरी सिरहोसिस मतलब लीवर सिरहोसिस से, हेपेटाइटिस बी से, या फिर एलोपेकिया एरिएटा मतलब परमानेंट हेयर लॉस से भी। और ये जो एलोजेनिक ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हो सकता है, या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जैसे कि INH, इन सब के लेने से भी इसके इरप्शंस हो सकते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसके की पॉइंट्स होते हैं प्यूरिटिक इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस, कॉमनली एसोसिएटेड विद द म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, also involve the nails, also involves the hair, and also it is an autoimmune disorder and its similarities with the allogenic transplant patient। क्लिनिकल फीचर्स, ये वुमेंस को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू मेन, और मिडल एज एडल्ट्स को इफेक्ट करता है। इसके लीजन्स कैसे होते हैं? इसके जो लीजन्स होते हैं वो 5P से डिस्क्राइब किए जाते हैं, मतलब कि प्यूरिटिक, इची, प्लानर मतलब कि फ्लैट, पर्पल कलर, पॉलीगोनल शेप्स के पैप्यूल्स होते हैं। जो साइड्स इन्वॉल्व होती हैं वो मेनली फ्लेक्सर सरफेस होते हैं, हमारे फ्लैंक्स के, थाइस के, हैंड्स के, ग्लैंड्स पेनिस मतलब जेनाइटल्स के, एंड ये म्यूकोसल लेयर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ओरल। देयर में भी कैरेक्टरिस्टिक फाइन लेसी वाइट पैटर्न, जिसे हम विकहम स्ट्राइक्स कहते हैं, जबकि ये एक नेटवर्क होता है फाइन लाइंस का, जो कि लीजन्स पे देखने को मिलती हैं। इसमें कोबनर्स फिनोमेना देखने को मिलता है, जबकि जैसे स्किन पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे भी इसके लीजन्स अपीयर हो जाते हैं, और इसके बाद लीजन्स के ठीक होने के बाद इसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी देखने को मिलती है। ये म्यूकस लेयर को भी इन्वॉल्व करता है। जो मोस्ट कॉमन होती है वो होती है माउथ की, एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द जेनाइटल्स एंड अदर म्यूकस सर्फेसेस। नेल के इन्वॉल्वमेंट में देखा जाता है कि जो नेल फोल्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो नेल बेड तक आ जाती है, जिससे क्या होता है कि डिस्टॉर्शन होने लगता है, थिनिंग होने लगती है नेल्स की, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। ये स्कैल्प के इन्वॉल्व करता है। इसमें क्या होता है कि हेयर जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट हेयर लॉस होने लगता है। जो नेल में चेंजेस आते हैं इसे हम लोग टेरिगियम फॉर्मेशन कहते हैं, और ये 10% में देखने को मिलता है। जो म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट होता है वो 30 to 70% पेशेंट्स में देखने को मिलता है। एंड जो स्कैल्प का इन्वॉल्वमेंट है उसमें क्या होता है, स्कारिंग एलोपेकिया मतलब कि वही परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है हेयर फॉलिकल्स के डैमेज से। इसके क्विक पॉइंट्स हैं 5P, कॉमन म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट, नेल चेंजेस, टेरिजियम फॉर्मेशन, कॉबनर्स फिनोमिना, एंड पोस्ट लाइकन हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कि स्किन का डार्कनेस हो जाना जब ये लीजन्स ठीक होते हैं। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। इसमें हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइपर केरेटोसिस, मतलब जो केरेटिन होती हैं सेल्स वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और केरेटिन लेयर का जो होता है वो थिकनेस हो जाती है, थिक हो जाती है, और जो ग्रैनुलर सेल लेयर होती है वो भी थिक हो जाती है। इसमें जो हमारी एपिडर्मिस की बेसल सेल्स होती हैं उनका डिजनरेशन देखने को मिलता है। जो एपिडर्मस और डर्मल का जो जंक्शन होता है उस पर क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है, और वो टी लिम्फोसाइट माइग्रेट करने लगती है हमारी एपिडर्मिस की तरफ, जिसे हम लोग एपिडर्मोट्रोफिज्म कहते हैं। और जो ये जंक्शन होता है वो भी सॉ टूथ अपीयरेंस हो जाती है उसकी। जो हमारी बेसल लेयर होती है उसमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है। इसमें कीवेट बॉडीज़ और कोलेट बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। ये क्या होती हैं, ये एपोप्टोटिक डीजनरेशन ऑफ द केराटिनोसाइट से डेवलप होती हैं। पिंक कलर की राउंड होमोजेनिक बॉडीज़ होती हैं इन द इन द अपर डर्मिस। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इससे आगे चल के स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। मैनेजमेंट की बात करें तो ये टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसमें हम दे सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओरल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनो सप्रेशन एजेंट्स दे सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरोक्विनिन दे सकते हैं, डॉप्सोन दे सकते हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होता है और क्लियर हो जाता है बाय 18 मंथ्स, बट ये क्या होता है कि रीअकर हो सकता है, तो इट्स बेटर टू टेक द ट्रीटमेंट। यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। 3, 2, 1। इसमें
क्या है, ग्रेफाइटिस आती है जिसमें इरिदेमा देखने को मिलता है, एक्जिमा देखने को मिलेगा, इरप्शंस होंगे, इचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। सल्फ़र दे सकते हैं जिसमें इचिंग और इंटेंस बर्निंग होती है जो कि स्क्रैचिंग से बहुत ज़्यादा से आराम नहीं मिलता है। पेट्रोलियम दे सकते हैं जिसकी रफ़ ड्राई स्किन रहती है, वर्स इन विंटर। नेट्राम्यूल जिसमें क्रॉनिक इरप्शंस देखने को मिल सकते हैं, एंड आर्सेनिक जिसमें इंटेंस बर्निंग एंड इचिंग देखने को मिलती है और ब्लैक कलर के इरप्शंस देखने को मिलते हैं। ये सारी रेमेडीज़ एक प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही दी जाती हैं, तो बिना डॉक्टर को कंसल्ट करे कोई भी रेमेडी ना लें। एंड इट इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।